सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरा उद्देश्य सभी देवी देवताओं की धार्मिक कथाओं का ज्ञान आप सभी तक पहुँचाना है। तो इसी तरह हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को देवी देवताओं के वाहनों से जुड़े रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदू देवी देवता जितने रहस्यपूर्ण हैं, उतने ही रहस्य से भरे हुए उनके द्वारा चुने गए वाहन हैं। आखिर क्यों पशु पक्षियों को ही चुना गया वाहन के लिए? तो आइए शुरू करते हैं आज की अनोखी कथा को। प्रत्येक देवी और देवता का एक वाहन होता है। हालांकि देवी देवता को कहीं आने जाने के लिए वाहन की जरूरत नहीं, लेकिन इससे यह समझें कि उक्त वाहनों का कितना महत्व होता है। तो चलिए जानते हैं देवी देवताओं के वाहनों की असली कहानी। देवी देवताओं ने अपने वाहन के रूप में कुछ पशु या पक्षियों को चुना है, तो इसके पीछे उनकी विशिष्ट योग्यता ही रही होगी। ब्रह्म अर्थात ईश्वर ही मात्र सर्वोच्च है। देवी और देवता एक ब्रह्म के प्रतिनिधि हैं। देवी और देवता 33 प्रकार के होते हैं और उक्त 33 प्रकार के देवी देवताओं के हजारों गण होते हैं, जिन्हें देवगण कहा गया है। आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनीषियों ने भगवानों के वाहनों के रूप पशु पक्षियों को जोड़ा है। यह भी माना जाता है कि देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। माना जाता है गिद्ध गरुण की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। प्रजापति कश्यप की पत्नी विनिता के 2 पुत्र हुए, गरुण और अरुण। गरुण जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण जी सूर्य के सारथी बन गए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। राम के काल में संपाति और जटायु की बहुत ही चर्चा होती है। यह दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनकी जाति के पक्षियों की संख्या अधिक थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर भी स्थापित है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे, इसलिए यहाँ एक मंदिर है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के देवास जिले की तहसील बागली में जटाशंकर नाम का एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गिद्धराज जटायु वहाँ तपस्या करते थे। जटायु पहले ऐसा पक्षी था जो भगवान राम के लिए बलिदान हो गया। जटायु का जन्म कहाँ हुआ यह पता नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु दंडकारण्य में ही हुई थी। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू। उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचरी प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब यह जागता है। यह अपनी गर्दन को 170 अंश तक घुमा लेता है। यह रात्रि में उड़ते समय पंख की आवाज नहीं निकालता और इसकी आंखें कभी नहीं झपकती। उल्लू का हु उच्चारण भी एक मंत्र है। उल्लू कैसे बना लक्ष्मी जी का वाहन?
यह भी एक अलग ही बात है। प्राणी जगत की संरचना करने के बाद एक रोज सभी देवी देवता धरती पर विचरण के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और वह सभी एकत्रित होकर उनके पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम धन्य हुए। हम आपको धरती पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें वाहन के रूप में चुनें और हमें कृतार्थ करें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह असमंजस में पड़ गईं कि किस पशु पक्षी को अपना वाहन चुने। इस बीच पशु पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी के वाहन बनना चाहते थे। इधर लक्ष्मी जी सोच विचार कर ही रही थी, तब तक पशु पक्षियों में लड़ाई होने लग गई। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा, प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी एक को अपना वाहन बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह निहारने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें देखा और तीव्र गति से उनके समीप पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना वाहन स्वीकार लें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु या पक्षी वहां नजर ही नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को अपना वाहन स्वीकार कर दिया। तभी से उन्हें उल्लूक वाहिनी कहा जाता है। माँ सरस्वती का वाहन हंस। हंस पवित्र, जिज्ञासु और समझदार पक्षी होता है। यह जीवन पर्यंत एक हंसनी के साथ ही रहता है। परिवार में प्रेम और एकता का ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा हंस अपने चुने हुए स्थानों पर ही रहता है। तीसरी इसकी खासियत यह है कि यह अन्य पक्षियों की अपेक्षा सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरता है और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है। जो ज्ञानी होते हैं वे हंस के समान ही होते हैं और जो बुद्धित्व प्राप्त कर लेते हैं उनको परम हंस कहा गया है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन हंस ही हो सकता था। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। ज्ञान से ही जीवन में पवित्रता, नैतिकता, प्रेम और सामाजिकता का विकास होता है। ज्ञान क्या है? जो भी अज्ञान है उसे जान लेना कि ज्ञानी होने का प्रथम लक्षण है। शिव जी का वाहन नंदी बैल। शिव के एक गण का नाम है नंदी। प्राचीन काल किताब में काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। भारत में बैल खेती के लिए हल में जोते जाने वाला एक महत्वपूर्ण पशु रहा है। जिस तरह गाय में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी तरह बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह, माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। यह सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ लेता है। यही सभी कारण रहे जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार शिलाद ऋषि ने शिव की तपस्या के बाद नंदी को पुत्र रूप में पाया था। नंदी को उन्होंने वेदादि ज्ञान सहित अन्य ज्ञान भी प्रदान किए थे। एक दिन शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो दिव्य संत पधारे और नंदी ने पिता की आज्ञा से उनकी खूब सेवा की। जब वे जाने लगे तो उन्होंने ऋषि को तो लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी को नहीं। तब शिलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तब संतों ने कहा, नंदी अल्पायु हैं। यह सुनकर शिलाद ऋषि चिंतित हो गए।
पिता की चिंता को नंदी ने भांप कर पूछा, क्या बात है? तो पिता ने कहा कि तुम्हारी अल्पायु के बारे में संत कह गए हैं, इसलिए मैं चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगे और कहने लगे, आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाया है, तो मेरी उम्र की रक्षा भी वही करेंगे। आप क्यों चिंता करते हैं? इतना कहते ही नंदी भुवन नंदी के किनारे शिव की तपस्या करने के लिए चल पड़े। कठोर तप के बाद शिव जी प्रकट हुए और कहा, वरदान मांगो। तब नंदी ने कहा कि मैं ताउम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में शामिल किया और उन्हें स्वीकार किया। माँ पार्वती का वाहन बाघ। माता पार्वती का वाहन बाघ अर्थात शेर है, तो माँ दुर्गा का वाहन हमेशा से ही शेर कहलाया है। माता दुर्गा को शेरावाली भी कहा जाता है। बाघ तो माता पार्वती का वाहन है। बाघ अदम्य साहस, क्रूरता, आक्रामकता और शौर्यता का प्रतीक है। ये तीनों विशेषताएं माँ पार्वती के आचरण में भी देखने को मिलती हैं। बाघ की दहाड़ के आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर लगती हैं। माँ पार्वती का हृदय बहुत ही कोमल है। माँ की पूजा यदि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ की जाए तो हर बिगड़े कार बन जाते हैं। एक दिन माँ पार्वती और भगवान शिव साथ में बैठे हुए थे। मजाक में ही शिव जी ने माता को काली कह दिया। माँ बहुत बुरा मान गई और कैलाश छोड़कर एक वन में चली गई और कठोर तपस्या में लीन हो गई। इसी बीच एक भूखा शेर माँ पार्वती को खाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन वह वहीं चुपचाप बैठ गया। माता के प्रभाव के चलते वह बाघ भी तपस्या कर रही माँ के साथ वहीं सालों चुपचाप बैठा रहा। माँ ने हट कर ली थी कि जब तक वह गोरी नहीं हो जाएंगी तब तक वह यहीं तपस्या करेंगी। तब शिवजी वहां प्रकट हुए और देवी को गोरा होने का वरदान देकर चले गए। फिर माता ने पास की ही नदी में स्नान किया और बाद में देखा कि एक बाघ वहां चुपचाप बैठा माता को ध्यान से देख रहा है। माता पार्वती को जब यह पता चला कि यह शेर उनके साथ ही तपस्या में यहाँ सालों से बैठा है, तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। तब से माँ पार्वती का वाहन बाघ हो गया। गणेश जी का वाहन मूषक। भगवान ने अपनी सवारी बहुत ही विशेष रूप से चुनी। उनके वाहन उनकी चारित्रिक विशेषता को भी बताते हैं। शिव पुत्र गणेश जी का वाहन है मूषक। मूषक शब्द संस्कृति के मूष से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक चुराने वाले यानी चूहे जैसा ही होता है। यह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य और चूहे के मस्तिष्क का आकार प्रकार एक समान है। चूहे का किसी न किसी रूप में मनुष्य से कोई संबंध जरूर है, उसी तरह जिस तरह की चूहे और हाथी का। कार्तिकेय का वाहन मयूर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी रखता है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान मुरुगन या कहें कि कार्तिकेय का वाहन मोर है। एक मान्यता अनुसार अरब में रह रहे यजीदी समुदाय के लोग हिंदू ही माने जाते हैं और उनके देवता कार्तिकेय हैं, जो मयूर पर सवार हैं। भारत में दक्षिण भारत में कार्तिकेय की अधिक पूजा होती है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, जो शिव के बड़े पुत्र हैं। कार्तिकेय का वाहन मयूर है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय को यह वाहन भगवान विष्णु ने उनकी साधक क्षमता को देखकर ही भेंट किया था। मयूर का मन चंचल होता है। चंचल मन को साधना
बड़ा ही मुश्किल होता है। कार्तिकेय ने अपने मन को साध रखा था। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर कार्तिकेय के साथ बताया गया है। इंद्र का वाहन सफेद हाथी। आजकल सफेद हाथी तो बहुत ही कम पाए जाते हैं। इंद्र ने अपना वाहन ऐरावत नामक एक हाथी को बनाया था। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्नों में से एक ऐरावत की भी उत्पत्ति हुई थी। हाथी शांत, समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक है। ऐरावत को 4 दांतों वाला बताया गया है। इरा का अर्थ जल है, अतः इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। महाभारत भीष्म पर्व के 8वें अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले ऐरावत कहा गया है। जैन साहित्य में भी यही नाम आया है। यह उत्तर कुरु दरअसल उत्तरी ध्रुव में स्थित है। संभवतः वहां प्राचीन काल में इस तरह के हाथी होते होंगे जो बहुत ही सफेद और 4 दांतों वाले रहे होंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 35,000 वर्ष पूर्व उत्तरी ध्रुव पर बर्फ नहीं बल्कि मानव आबादी आबाद रहती थी। यमराज का वाहन भैंसा। यम नाम एक वायु होती है। मरने के बाद व्यक्ति उक्त वाय में जाकर स्थित हो जाता है और फिर प्राकृतिक चक्र अनुसार पुनः धरती पर जन्म लेता है। यम नामक एक देवता है जिनको मृत्यु का देवता कहते हैं। यह दक्षिण दिशा के दिग्पाल कहे जाते हैं। यमराज को भैंसे पर सवार बताया गया है। भैंसा एक सामाजिक प्राणी होता है। सभी भैंसे से मिलकर एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यह एकता का प्रतीक भी है। भैंसा अपनी शक्ति और फुर्ती के लिए भी जाना जाता है। भैंसा अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं करता। भैंसा अपनी आत्मरक्षा में भी किसी पर भी हमला करता है। भैंसे का रूप जिस तरह से भयानक होता है उसी तरह यमराज का रूप भी भयानक है। अतः यमराज उसको अपने वाहन के तौर पर प्रयोग करते हैं। व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले यमदूतों के पल्ले ही पड़ता है जो उसे यमराज के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। यमराज को दंड देने का अधिकार प्रदान है। वहीं आत्माओं को उनके कर्म अनुसार नरक, स्वर्ग, पितृलोक आदि लोकों में भेज देते हैं। उनमें से कुछ को पुनः धरती पर फेंक दिया जाता है। विधाता ईश्वर लिखता है, चित्रगुप्त बाँचता है, यमदूत पकड़ कर लाते हैं और यमराज दंड देते हैं। मृत्यु का समय ही नहीं स्थान भी निश्चित करते हैं जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं व जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।